अध्याय 2 श्लोक 13। जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। श्री कृष्ण सटीक तर्क के साथ आत्मा के एक जन्म से दूसरे जन्म में देहांतरण के सिद्धांत को समझाते हैं। वे ये समझा रहे हैं कि किसी भी मनुष्य के जीवन में उसका शरीर बाल्यावस्था से युवावस्था, प्रौढ़ता और बाद में वृद्धावस्था में परिवर्तित होता रहता है। आधुनिक विज्ञान भी यह कहता है कि हमारी शरीर की कोशिकाएं पुनरुज्जीवित होती रहती हैं। पुरानी कोशिकाएं जब नष्ट हो जाती हैं तो नई कोशिकाएं उनका स्थान ले लेती हैं। एक अनुमान के अनुसार 7 वर्षों में हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं पुनर्तः परिवर्तित हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त कोशिकाओं के भीतर के अणु और अधिक शीघ्रता से परिवर्तित होते हैं। हमारे द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक श्वास के साथ ऑक्सीजन के अणु हमारी कोशिकाओं में मिल जाते हैं और वे अणु जो अब तक हमारी कोशिकाओं में विद्यमान थे, वे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार एक वर्ष के दौरान हमारे शरीर के लगभग 98% अणु परिवर्तित होते हैं और फिर भी शरीर के क्रमिक विकास के पश्चात हम स्वयं को वही व्यक्ति समझते हैं। क्योंकि हम भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इसमें दिव्य आत्मा निवास करती है। इस श्लोक में देह का अर्थ शरीर और देही का अर्थ शरीर का स्वामी या आत्मा है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह अवगत कराते हैं कि शरीर में केवल एक ही जन्म पर्यंत परिवर्तन होता है, जबकि आत्मा कई शरीरों में प्रवेश करती रहती है। साथ ही मृत्यु के समय ये दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। वास्तव में जिसे हम लौकिक शब्दों में मृत्यु कहते हैं, वह केवल आत्मा का अपने पुराने शरीर से अलग होना है, और जिसे हम जन्म कहते हैं, वह आत्मा का कहीं पर भी किसी नए शरीर में प्रविष्ट होना है। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। आधुनिक युग के अधिकतर दर्शन भी पुनर्जन्म की धारणा को स्वीकार करते हैं। ये हिंदू, जैन और सिख धर्म का अभिन्न अंग है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने अपने पूर्व जन्मों की बार बार चर्चा की है। अधिकतर लोग यह नहीं जानते हैं कि पुनर्जन्म पाश्चात्य दर्शन की आस्था पद्धति का भी एक अंग था। श्री कृष्ण पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बुद्धिमान पुरुष कभी शोक नहीं करता, किंतु वास्तविकता यह है कि हम सुख और दुख दोनों का अनुभव करते हैं। इसके क्या कारण हैं? अगले श्लोक में भगवान इसी को स्पष्ट करते हैं।